नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि जहां पे भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपना टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। मेरा नाम विकास अजीत है और आज मैं फिर आपके समक्ष उपस्थित हूं एक नए वीडियो को लेकर के, एक नए चैप्टर को लेकर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मीनिंग ऑफ नेम नंबर 28 इन नंबरोलॉजी, या नंबरोलॉजी में नेम नंबर 28 का क्या मीनिंग है। ऐसे व्यक्ति जिनका नेम नंबर या कंपाउंड नेम नंबर 28 पर आता है तो 28 का क्या मीनिंग है, किस प्रकार का रिजल्ट देखने को मिलता है, क्या परिणाम देता है 28 नंबर, तो उसी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। प्रीवियस वीडियो में मैं नंबर 10 और नंबर 19 के बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यदि आपने नहीं देखा है तो रिक्वेस्ट है आप जाइए, देखिए और समझिए, अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो है टॉपिक नेम नंबर 28 इन नंबरोलॉजी, या जिन व्यक्तियों का नेम नंबर या कंपाउंड नंबर 28 है उसका मीनिंग क्या है, किस प्रकार का बिहेव करता है, किस प्रकार का ट्रेट्स देखने को मिलता है, किस प्रकार का रिजल्ट देता है, उसी के बारे में आज चर्चा करने वाला हूँ मैं। ठीक है। कंपाउंड नंबर जब भी मैं बोलता हूँ तो इसकी एक अलग मीनिंग होती है। चार्ल्डियन यदि सिस्टम में देखें तो कंपाउंड नंबर की अलग मीनिंग होती है, अलग ट्रेट होता है, अलग बिहेव होता है। तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। और नेम नंबर कैलकुलेशन में भी कंपाउंड नंबर का उपयोग किया जाता है और वही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है नेम नंबर पे। जब भी आप किसी व्यक्ति का नेम नंबर कैलकुलेट करते हैं तो कंपाउंड नंबर इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर। इस बात का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। चलिए आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आज का जो मेरा टॉपिक है वो है नेम नंबर 28 या कंपाउंड नंबर 28। अब इसकी प्लैनेट कॉम्बिनेशन देख लें तो क्या है। प्लैनेट कॉम्बिनेशन है मून प्लस सनी और बोथ आर एंटिक टुगेदर। यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे बाई मिस्टेक टाइपो एरर है। यहाँ पे मून है, मून प्लस सनी। 28 में जो कॉम्बिनेशन है वो मून और शनि की कॉम्बिनेशन है। चंद्रमा प्लस शनि की कॉम्बिनेशन माना जाता है। और जैसा कि जानते हैं कि मून और शनि में पटता नहीं है, बोथ आर एंटी टुगेदर, दोनों एक दूसरे के एंटी माने जाते हैं। ठीक है। लेकिन रूलिंग प्लैनेट इसका क्या है, सन। 28 किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर 1 को रिप्रेजेंट करता है। रूलिंग प्लैनेट उसके सूर्य हैं। बट कॉम्बिनेशन किसकी है, चंद्रमा प्लस शनि की कॉम्बिनेशन है। 2 + 8 की कॉम्बिनेशन है, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है मून प्लस शनि। ठीक है। यहाँ पे टाइपो एरर था, इसको जस्ट आप इग्नोर कीजिएगा और उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि यहाँ पे सन हो गया है बाय मिस्टेक। बट यहाँ पे ध्यान रखिएगा मून प्लस शनि की ये प्लैनेट कॉम्बिनेशन है और बोथ आर एंटी टुगेदर। रूलिंग प्लैनेट इसका सन है। अब चलिए आगे चलते हैं। ठीक है। दिस नंबर इज़ फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस। यह नंबर विरोधाभास पूर्ण है। दिस नंबर इज़ फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस मतलब विरोधाभास वाला नंबर माना जाता है। इट इंडिकेट्स ए पर्सन ऑफ ग्रेट प्रोमिस एंड पॉसिबिलिटीज़। ये नंबर ऐसा दिखाता है कि जिन लोगों में बहुत आगे जाने की पॉसिबिलिटी है, सफलता की भी बहुत पॉसिबिलिटी है और बहुत ही प्रोमिसिंग है कि मतलब सफलता मिलेगी। हु इज़ लाइकली टू सी ऑल टेकन अवे फ्रॉम हिम अनलेस ही केयरफुली प्रोवाइड्स फॉर द फ्यूचर। ऐसा ये नंबर है, विरोधाभास का नंबर माना जाता है। और ये इंडिकेट क्या करता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसमें कि असीम पॉसिबिलिटी है, असीम क्षमता है, असीम उसमें अपॉर्चुनिटी भी है और उसमें प्रॉमिस भी है कि वो सफलता उसको मिल सकती है। बट क्या होता है, सडन उसको लॉसेस देखने को मिलता है। एंड टेकन अवे फ्रॉम हिम अनलेस, उससे सारी जितनी भी धन संपदा है, प्रॉपर्टी है, प्रोस्पेरिटी है, सफलता है, सब सडनली ना वो लॉस में चला जाता है। ही केयरफुली प्रोवाइड्स फॉर द फ्यूचर। यदि वो फ्यूचर को लेकर के केयरफुल ना रहे तो सडन जो वेल्थ है, धन है, संपदा है, सफलता है, सारा सडन लॉस में चला जाता है या छिन जाता है। कुछ ऐसा घटना घटित हो जाता है जो कि सडन उसको देखने को मिलता है कि जो चीज़ मैंने कमाया है, इतनी मेहनत से, इतनी स्ट्रगल करके कमाया है, वो सडनली वो छीन जाता है उससे, यदि फ्यूचर में उस मतलब ध्यानपूर्वक न चले तो। इसलिए इसको विरोधाभास का नंबर माना जाता है। 2 और 8 बैठे हुए हैं तो डेफिनेटली शनि महाराज भी हैं साथ में साथ, और मून तो है ही। ठीक है। तो ये नंबर जो है ऐसा दिखाता है कि आपको सफलता तो सडन मिलेगा, प्रोस्पेरिटी भी बहुत मिलेगा, बट सडन आपको अपने हाथ से आपको चला भी जाएगा। रातों रात आप फ़कीर भी बन सकते हैं, रातों रात आपके सफलता जो है ना पैरों तले खिसक भी सकती है। दिस नंबर ब्रिंग्स ए लॉट ऑफ स्ट्रगल इन टू लाइफ। ये नंबर है ना आपके लाइफ में बहुत ही स्ट्रगल लेकर के आता है।
वाट एवर द पर्सन टेक्स अप ही मे हैव टू मीट चैलेंजेस एंड कंपटिशंस। कोई भी पर्सन जो कोई भी काम लेगा, जो भी काम हाथ में लेगा, उसमें चैलेंजेस और कंपटिशंस आना ही आना है। इस नंबर को बहुत ही स्ट्रगलिंग नंबर माना जाता है और ये नंबर आपके लाइफ में स्ट्रगल, धोखा, फेलुअर लेकर के आएगा ही आएगा। और जब भी कोई नया काम स्टार्ट करेंगे आपको चैलेंजेस और कंपटीशन देखने को मिलना ही मिलना है। चलिए आगे चलते हैं। इट इंडिकेट्स लॉस थ्रू ट्रस्ट इन अदर्स। ये नंबर ऐसा है, कंपाउंड नंबर, ये दिखाता है कि यदि आप किसी पे आंख बंद करके विश्वास करेंगे ना तो धोखा मिलने की संभावना है, आपको लॉस हो सकता है। अपोजिशन एंड कंपटीशन इन ट्रेड, आपको जो भी व्यापार करते हैं, कार्य करते हैं, जॉब करते हैं, उसमें आपको अपोजिशन और कंपटीशन दोनों देखने को मिलेगा। प्रतिरोध और कंपटीशन दोनों देखने को मिलेगा। डेंजर ऑफ लॉस थ्रू लॉ, और कानून से भी लॉस देखने को मिलता है। डेंजर ऑफ लॉस थ्रू लॉ मतलब खतरा मंडराते रहता है कि कहीं लॉ मतलब कानून की तरफ से भी कुछ लॉसेस होने की संभावना को भी ये दिखाते रहता है। एंड द लाइक्लीहुड ऑफ हैविंग टू बिगिन लाइफ्स रोड ओवर एंड ओवर अगेन, और लाइफ के पहियों को ऐसे ही दिखाते रहेगा। कभी आपको ट्रेड में धोखा करवा देगा, बिजनेस में धोखा करवा देगा, कभी फैमिली फ्रेंड से धोखा करवा देगा, कभी अपॉर्चुनिटी छीन लेगा, तो कभी सफलता नहीं मिलेगी। तो ये हमेशा आपको लाइफ में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। दे अर्न ए लॉट ऑफ वेल्थ एंड लॉस इट अल्टीमेटली। ऐसे व्यक्तियों में देखा गया है कि वो धन तो बहुत कमाते हैं, लॉट्स ऑफ धन कमाते हैं, एंड लॉस इट अल्टीमेटली, और फाइनली वो लॉस कर जाते हैं, धोखा हो जाता है, षड्यंत्र हो जाता है। There is a lot of promising and happy developments at the beginning of life, but in the later part of life, losses and sufferings are indicated. इसमें क्या दिखाता है कि जब डेवलपमेंट का टाइम होता है ना, लाइफ जब आप लेकर के चल रहे हैं, लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, तो क्या है, प्रॉमिस तो करता है क्या, हैप्पी डेवलपमेंट्स, एंड बिगिनिंग ऑफ लाइफ मतलब कि आपको सफलता दिलाने की प्रॉमिस भी करता है। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि सफलता मिल जाएगी, कदम चूम लेगी, जो काम कर रहा हूँ उसमें भी सफलता हो जाएगी, बट क्या होगा उसके बाद का जो लाइफ स्टार्ट होगा ना, उसमें लॉसेस एंड सफरिंग्स आपको इंडिकेट करता है, और संभावना भी है कि आपको लॉसेस और लॉसेस देगा। इट शोज ह्यूज लॉसेस बिकॉज ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। ये कंपाउंड नंबर ऐसा भी है, आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव से भी हानि या नुकसान करवाने का या षड्यंत्र कराने का भी दिखाता है, दर्शाता है। कहने का मतलब ये है कि ये नंबर बहुत ही कॉन्ट्राडिक्शन नंबर है, विरोधाभास का नंबर है। हमेशा षड्यंत्र देखने को मिलेगा, लॉस देखने को मिलेगा, फेलुअर देखने को मिलेगा। धन भी बहुत कमाएंगे बट सडन आपको लॉस हो सकता है। ठीक है, इससे साथ साथ फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव से भी धोखा मिलने की संभावना ज़्यादा होता है। चलिए आगे चलते हैं। मैं ट्राई कर रहा हूँ डिटेल में देने के लिए, ताकि आपको फिर कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े और बार बार आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत ना पड़े, और जो परिणाम है इसके, जो इंडिकेट्स कर रहा है, उसको मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है, थोड़ा टाइम ज़्यादा जा सकता है, बट आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे वीडियो में बने रहिए ताकि आपको अच्छे से नॉलेज मिल सके। इट इंडिकेट्स लॉस ऑफ वेल्थ फॉर नो फॉल्ट ऑफ देयर्स। ऐसा दिखाता है कि आपकी कोई गलती नहीं है, फिर भी आपको धन की हानि या नुकसान हो सकता है। एंड देयर प्रॉपर्टी सडनली गेट्स कॉन्फ्लिक्टेड, और आपका जो प्रॉपर्टी है, ज़मीन जायदाद है, वो हमेशा कंट्रोवर्सी में हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट में हो जाता है, लड़ाई झगड़े में पड़ जाने की संभावना भी दिखाता है। वेयर एवर दे गो द फेस चैलेंजेस, जेलसी एंड कंपटीशन। आप जहाँ कहीं भी जाएँ, जिस फील्ड में जाएँ, आपको हमेशा चैलेंजेस, जेलसी एंड कंपटीशन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एनी बिजनेस दे टेक अप ब्रिंग्स लॉसेस एंड दे बिकम स्लैब्स टू एविल फोर्सेस। कोई भी बिजनेस जो भी आप स्टार्ट करते हैं, जो भी कार्य व्यापार आप स्टार्ट करते हैं, उसमें लॉसेस देखने को मिलेगा, एंड दे बिकम स्लैब्स टू एविल फोर्सेस। और ऐसा बोला जाता है कि एविल मतलब आप एक तरह से स्लैब हो जाते हैं, मतलब हमेशा आपको लॉसेस मिलेगा। एविल फोर्सेस का मतलब क्या होता है, कोई होता है ना काला जादू, ऐसा देखने को मिलेगा ना, किसी ने हम पे काला जादू कर दिया है, बट ऐसा है नहीं, ये नंबर ही इंडिकेट ऐसा करता है। आप एक तरह से गुलाम हो जाते हैं, एविल फोर्सेस के गुलाम हो जाते हैं, ऐसा देखने को मिलता है। इट इज़ एडवाइज टू एनीवन टू चूज़ गुड नंबर्स इफ़ देयर नेम नंबर हैविंग ऑन 28। तो हम लोग एडवाइस करते हैं कि जिन भी व्यक्तियों का कंपाउंड नेम नंबर 28 है, उनको अपने नेम नंबर अच्छे से सोच समझ करके चेंज करने की आवश्यकता है। अच्छे नेम नंबर पे लेकर के जाइए, 28 को अवॉइड कीजिए। इट इज़ नॉट ए फॉर्चुनेट नंबर फॉर द इंडिकेशन ऑफ फ्यूचर इवेंट्स, और ये बहुत ही फॉर्चुनेट नंबर नहीं है। यदि फ्यूचर इवेंट्स को यदि लेकर के ये दिखाता है या दर्शाता है, तो ये बिल्कुल ही फॉर्चुनेट नंबर नहीं है, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट कंपाउंड नंबर माना जाता है। इट इज़ नॉट ए फॉर्चुनेट नंबर फॉर द इंडिकेशन ऑफ फ्यूचर इवेंट्स। फ्यूचर इवेंट्स, भविष्य में होने वाली घटनाओं को लेकर के यदि हम चलें, तो ये बहुत ही
अनफॉर्चुनेट नंबर है, नॉट फॉर्चुनेट नंबर। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिए। यदि आपका कंपाउंड नंबर 28 है तो किसी नंबरोलॉजिस्ट से सलाह करके दूसरे कंपाउंड नंबर को चूज कीजिए, अदरवाइज आपको ये चैलेंजेस देखने को मिलेगा। चलिए और आगे चलते हैं। अब इसके हिंदी में देख लें, यदि सिंपल वर्ड में हिंदी में देख लें तो क्या है, इस संख्या से दो विरुद्ध दिशा में जाने वाले शक्तियों का बोध होता है। ऐसे व्यक्तियों को अपने कार्य स्वरूप बहुत प्राप्ति तथा सफलता की भी आशा होगी, किंतु यदि वह सावधानी न बरतें तो उसके जितने भी धन है, सफलता है, सारे नष्ट होने की संभावना होती है। दूसरों में अंधविश्वास करने या व्यापार में प्रतिक्रिया या विरोध या प्रतियोगिता के कारण या अदालत, मुकदमे या कानूनी कार्रवाई के कारण घाटे की संभावना प्रकट होती है। भविष्य में इस संख्या से शुभ परिणाम प्रकट नहीं होता है। तो ये था 28 के बारे में एक्सप्लेनेशन। आई होप सो कि आपको पसंद आया होगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया होगा, बट उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगा, आपको हेल्प करेगा, आपको समझने में बहुत मदद करेगा। तो और यदि पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।